જવા દેવ જવા દેવ જવા દેવ જવા દેવ યાર. અરે ગુજરાતીઓ, આ શું કર્યું તમે? આવી રીતે રમાય કે? આવી રીતે જવાના છે આપણે તા ફાઇનલમાં? આવી રીતે રમવાના હોય ને તે એના કરતાં રવા દેવ. રવા દેવ રવા દેવ રવા દેવ. બીજા લોકોને ચાન્સ આપો. હું કહીને બીજી ટ્રોફી જીતવા હારું આપણે રવા દેવ. आरसीबी जीत गई है. आरसीबी जीत गई है. मैं उनमें से हूँ जो पिछले साल तक ये कहता था कि इस फ्रेंचाइज को पहली ट्रॉफी मिलनी ही नहीं चाहिए इस जन्म में. अब मैं उनमें से हूँ जो ये कहता है कि इस फ्रेंचाइज को सेकंड ट्रॉफी मिलनी ही नहीं चाहिए इस जन्म में. अब ऐश के वो जाके फाइनल में खड़े हो गए. आरसीबी पहुंच चुकी है फाइनल में. अब देखते हैं क्या सीन बनता है, क्या माहौल बनता है फाइनल का. क्योंकि अब गुजरात खेलेगी क्वालिफायर 2. वो खेलेगी आज का जो मैच है एलिमिनेटर, उसके विनर के साथ. कौन जीत रहा है आज उस पे बाद में चलते हैं. पहले तो क्या हुआ कल उस पे चलते हैं. सीधा मैच पे चलते हैं. हाँ, मैच में हुआ ये कि गुजरात वालों ने टॉस जीता था एंड आरसीबी को भेजा था फर्स्ट बैट के लिए. ओह यार, वेंकटेश अय्यर क्या कूट रहा है. फिलिप सॉल्ट है नहीं, इंजर्ड था तो बाहर गया था आई थिंक. अब पता नहीं, रिकवरी में टाइम लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है. फिलिप सॉल्ट था नहीं, जेकब बेथल इंजर्ड हो गया है. तो वेंकटेश अय्यर की किस्मत साथ देगी कि उसको एक फिक्स्ड पोजीशन मिला है खेलने को. और वो भी अपना नंबर जहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है ओपनिंग में. वेंकटेश अय्यर यार कूट के चला गया 7 बॉल में 19 रन्स. उसके बाद विराट कोहली 25 बॉल में 43 रन्स. विराट कोहली स्टार्ट वो बहुत स्ट्रांग ले रहा है. स्टार्ट स्ट्रांग लेके फिर सिचुएशन खेलता है थोड़ी देर और दूसरों से कुटवाता है. और अगर विकेटें गिरती है दूसरी साइड से फिर अगला खड़ा हो जाता है कि मैं लीड कर लूँगा टीम को थोड़ी देर. इस सेटअप को, रन सेटअप को या रन चेज को मैं लीड कर लूँगा. अगर उतनी ज़्यादा कोई प्रेशर वाली बात है नहीं तो फिर वो दूसरों से कुटवाता है यार विराट कोहली. 25 बॉल में 43, काफ़ी इम्पोर्टेंट रन है ये. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रन है एक्चुअली, क्योंकि स्टार्ट बहुत तगड़ा मिल गया. पावर प्ले में ही आई थिंक 76 रन या ऐसे कुछ खड़े हो गए. कोई आई थिंक एक ही विकेट डाउन था पावर प्ले में इनका. हाँ, एक ही विकेट डाउन था. वेंकटेश अय्यर दूसरी ओवर में आउट हुआ था. बॉटम ऑफ द बैट लगा था, बॉल खड़ी हो गई और उसने आउट कैच कर लिया गिल ने. फिर विराट एंड पेडिकल ये दोनों एक ही ओवर में आउट हुए हैं. यहाँ पे गुजरात के पास फुल अपॉर्चुनिटी थी आरसीबी को स्ट्रैंगल करने की, चोक करने की, प्रेशर और बनाने की. बट वैसा बना नहीं पाए, वैसा होल्ड वो कर नहीं पाए गेम को अपनी हाथों में और गेम जाने दी. विराट बोल्ड हुआ है बाय होल्डर, चॉप ऑन हुआ है इनसाइड एज लग के, उस पे लगा है स्टंप पे. पेडिकल आई थिंक उसी ओवर में आउट हुआ है होल्डर की. होल्डर ने पहली ओवर में 2 विकेटें ले ली विराट एंड पेडिकल की. पेडिकल पता नहीं एज लगा वो, पता नहीं ब्लॉक करना चाह रहा था या पता नहीं क्या खेलना चाह रहा था. बैट फेस उसका खुला नहीं, बंद ही रहा और डाउनवर्ड फेसिंग ही था. वो पता नहीं, आई थिंक ब्लॉक ही करना चाह रहा था या वो लीव करना चाह रहा था. फिर डबल माइंड में आके एज लग गया और बटलर ने कैच पकड़ ली. रजत पाटीदार 33 बॉल्स 93 रन्स. और पहली कितने 10 बॉलों में आई थिंक 14 रन करके करके खड़ा था भाई. और यहाँ पे एक ड्रॉप कैच आता है 14 रनों पे प्रसिद्ध कृष्णा की ओवर में. फिर उसी ओवर में दो दो या 3 बॉल बाद भाई पहुंच चुका था 20 रन पे. वहां पे वापस एक ड्रॉप कैच आता है. यार खराब फील्डिंग, खराब ग्राउंड फील्डिंग के कारण ही हारी है गुजरात. और बैटिंग में भी उन्होंने हग्गा ही मारा है. बट अगर फील्डिंग ढंग की कर लेते, कैचेस पकड़ लेते
टारगेट इतना बड़ा खड़ा होता नहीं, बैटिंग करते टाइम इतना ज़्यादा प्रेशर आता नहीं गुजरात के ऊपर। तो यार फील्डिंग ही मेन चीज़ है यार, फील्डिंग ही मेन चीज़ है। एक टीम है जिसका 1-2 में बन रहा था क्वालिफिकेशन, बट वो फील्डिंग के कारण ही बाहर हुई है। और बाहर तो ऐसी हुई है, टॉप 4 में भी उसको जगह नहीं मिली उस टीम को। रजत पाटीदार, दो चांसेस मिले थे, दो लाइफलाइंस, और बहुत अच्छा इस्तेमाल किया दोनों लाइफलाइंस का। 33 बॉल में 93 करके गया है भाई। और एंड में तो इतनी गंदी तरीके से कुटाई हुई है गुजरात की। आई थिंक आखिरी के 5 ओवर्स की बात है ये। 5 या 6 ओवर, 5 ओवर की बात है ये। बहुत बहुत गंदा कूट के गए ये आरसीबी वाले। कृणाल पांड्या 28 बॉल में 43। अब दिक्कत ये होगी कि विराट एंड पेडिकल इकट्ठे आउट हो गए सेम ओवर में। तो यहाँ पे दो नए बैटर्स आ गए क्रीज पे। तो ये पार्टनरशिप इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट थी कि बाद में ये टिम डेविड, जितेश, वो रोमारियो वगैरह उनके लिए ये हो गया कि विकेटें इन हैंड हो गई। तो एक फ्रीडम के साथ वो खेल सकते थे। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि थोड़ा टाइम भी बैट आउट कर लिया और अच्छे खासे रन भी आ गए। ऐसा नहीं था कि रन और बॉल ही चल रहे थे। आई थिंक 140 के अराउंड चल रहे थे उस पार्टनरशिप में। एक अच्छी खासी पार्टनरशिप थी। कहाँ पे चली गई आरसीबी? कहाँ पे है यार? हाँ, शुरू शुरू में अराउंड 140 150 का वो चल रहा था पार्टनरशिप का स्ट्राइक रेट। फिर वो जैसे रिदम उनका बैठता गया, फिर 47 बॉल में 95 रन्स, लगभग क्या कहते हैं, 200 का स्ट्राइक रेट था इस पार्टनरशिप का, रजत एंड कुणाल के बीच। तो कुणाल का अगेन मेन चीज़ यही था कि स्टेबिलिटी दे और विकेट इन हैंड रख एंड रन बना। तो कुणाल का ये रोल था। एंड क्या उसने स्टेबिलिटी दी है, क्या उसने सपोर्ट दिया है उसको, रजत को। फिर टिम डेविड, 5 बॉल 4 रन। टिम डेविड का वो था नहीं ज़्यादा कुछ करने को उसके लिए। जब आया घुमाना ही था और घुमाते घुमाते आउट हो गया भाई। अरे खुद जा। हाँ, घुमाते घुमाते आउट हो गया। आई थिंक कौन सी ओवर में आया था? आई थिंक 18वीं ओवर में आया था और उसी ओवर में फिर आउट हो गया भैया, ऐसा कुछ था। पता नहीं, 17वीं ओवर में आया था शायद और 18वीं में आउट हो गया, ऐसा कुछ था टिम डेविड का। विकेट इन हैंड थी, फुल फ्रीडम था शॉट्स खेलने का, और उसने कोशिश ही वही की थी शॉट्स खेलने की। आउट हो गया। जितेश 5 बॉल 15 रन। जितेश का भी एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आया है। हर बॉल पे लगभग 3 रन आ रहे हैं जितेश के। अब आरसीबी ये मैच कहाँ पे जीती है? आरसीबी का ये हुआ कि एक तो वो जब दो विकेटें गिरी पेडिकल एंड कोहली की। आरसीबी कहाँ पे है यार? हाँ, तब आरसीबी 9 ओवर्स में 90 के अराउंड थी। 10 ओवर में लगभग 100 रन थे। 10 ओवर में आई थिंक 99 या 100 रन थे। यहाँ पे गुजरात फुल्ली इन द गेम थी। गुजरात कहीं नहीं पीछे पड़ गई थी, कहीं नहीं आगे चल रही थी। कंधे से कंधे मिला के चल रही थी आरसीबी के साथ इस पॉइंट तक। फिर इसके बाद 2 ओवर्स आते हैं, उसमें 13-13 रन आती है। फिर जो ये नया इन्होंने लड़का खिलाया हुआ है गुजरात वालों ने, ये कुलवंत। कुलवंत की पहली ओवर आती है, उसमें सिर्फ 3 रन आते हैं। बहुत अच्छा बॉल डालता है, 3 ही रन आते हैं। फिर उसके बाद एक ओवर आती है प्रसिद्ध कृष्णा की, 14th ओवर प्रसिद्ध कृष्णा की आती है। यहाँ पे क्योंकि पिछली ओवर में सिर्फ 3 रन आए, तो प्रेशर बन गया रन बनाने का। और यही मेन चीज़ था कि कैसे तैसे करके 200 तक पहुंचो, और 200 के ऊपर, सॉरी, 200 तक पहुंचो और जल्दी पहुंच पाए तो फिर एक्स्ट्रा बॉल मिल जाएंगी 200 क्रॉस करने के लिए। तो यही प्लान था इन लोग का, आरसीबी वालों का, कि 200 तक जल्दी से पहुंचो, थोड़े बॉल रह जाएंगे, फिर 200 प्लस में जितना ऐड कर सकते हैं वो ऐड कर लेंगे। तो जो 14th ओवर थी उसकी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा की, यहाँ पे वो दो ड्रॉप चांसेस आए रजत के।
एक में वो 14 रन पे था, एक में वो 20 रन पे था। एक आई थिंक पहली वाली आई थिंक सिराज ने छोड़ी, और दूसरी वाली शायद रबाडा ने छोड़ी थी दूसरी कैच इसी ओवर में। और इस ओवर में आता है 12 रन। फिर इसके बाद तो उसने मुड़ के नहीं देखा वो रजत ने। फिर कुलवंत को वापस दी 15th ओवर। यहाँ पे वाइड्स, नो बॉल्स, पता नहीं 9 बॉलें डाली है भाई ने ओवर ख़त्म करने के चक्कर में। 9 बॉलें डाली है और भाई ने दिए 28 रन्स यहाँ पे। 28 रन्स दे दिए। 14th ओवर में 140 पे 3 आरसीबी। 15th ओवर में 168 पे चली गई। फिर 16वीं ओवर में आता है, कहाँ पे है 16वां ओवर? 16वीं ओवर में आते हैं 21 रन्स। अगेन बहुत महंगा ओवर। उसके बाद 15 रन यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पे वो आउट होता है। आई थिंक कुणाल आउट होता है 16वीं ओवर में। हाँ, 16वीं ओवर में कुणाल आउट होता है। इस ओवर में आता है 15 रन। फिर 17वें ओवर में वो आउट होता है टिम डेविड, और यहाँ पे आते हैं 13 रन। फिर 5 रन तो नहीं है, कितने रन है? अरे यार, ये क्या होके रखा है। फिर 19th ओवर में आते हैं 21 रन्स, और आखिरी ओवर में आते हैं 19 रन्स। तो आखिरी के 5 ओवरों में उन्होंने लगभग कितने खड़े किए? कहाँ पे है? लगभग 100 रन के अराउंड उन्होंने खड़े किए हैं, लगभग लगभग आखिरी के 5-6 ओवरों में। 14th ओवर में 140 पे थे, 20वें ओवर तक कहाँ पे 54। तो उन्होंने 100 चौ कहाँ पे है? हाँ, 114 रन खड़े किए आखिरी के 6 ओवरों में। और यहाँ पे फुल क्रेडिट जाता है उसको, रजत रजत पटीदार को। उसने फुल मैक्सिमाइज किया डेथ ओवर्स को, गुजरात को आसपास लगने ही नहीं दिया। तो आरसीबी फिनिश करती है 254 रन्स के साथ, 5 विकेट डाउन 20 ओवर बाद। बॉलिंग ओके थी एक्स्ट्रा वगैरह के उस हिसाब से, कि ज़्यादा थे नहीं। बट वो एक ओवर जो था कुलवंत का, उसका जो दूसरा ओवर था मैच का, वो बहुत कुलवंत का जो दूसरा ओवर था मैच का, कौन सा था, 15वां ओवर, वो बहुत महंगा पड़ गया। यहाँ से जो चिंगारी भड़की आरसीबी के अंदर, फिर तो वो आग ऐसी जली है कि गुजरात को राख कर दिया। गुजरात वालों की बॉलिंग कहाँ पे है? 5 थे एक्स्ट्रास, वो वाइड्स एंड नो बॉल्स के। सिराज 3 ओवर 46 रन्स। सिराज ने आई थिंक 3 ओवर नहीं डालिया पावर प्ले में, पता नहीं गिल ने क्यों ये प्लान चेंज किया। और एक तो सिराज के फुल ओवर्स भी नहीं डलाए, पता नहीं शायद वो इंजर्ड हो गया था, श्योर नहीं हूँ। बट उसने 2 ऊपर से डाले और एक एंड में डाला था। पता नहीं बीच में वो ऑफ द फील्ड चला गया था, पता नहीं क्या था, उसके ओवर क्यों नहीं पूरे कराए वो समझ नहीं आया मुझे। तो पावर प्ले में ही काफ़ी महंगा हो गया था। ब्रेक थ्रू मिला नहीं सिराज को। बट अगेन फॉर्मूला ही ये था कि 3 सिराज के 3 रबाडा के, तो पता नहीं वो फॉर्मूला को क्यों चेंज किया। रबाडा ने 4 ओवर डाली है, 3 पावर प्ले में और एक पावर प्ले के बाद। 4 ओवर्स में 54 रन्स, 2 विकेटें निकाली है उसने। सारे बहुत महंगे रहे। होल्डर 4 ओवर्स 39, 2 विकेटें निकाली है होल्डर ने थोड़ा ठीक डाला है, और उसने एक ही ओवर में पेडिकल एंड विराट को आउट किया है। तो यहाँ पे उसने थोड़ा कंट्रोल किया था सिचुएशन को, क्योंकि अगर दोनों थोड़ा और लंबा खेल जाते, क्या पता ज़्यादा डैमेज करके जाते। फिर राशिद खान 3 ओवर्स 29 रन्स, कोई विकेट नहीं। राशिद खान एक तो रन्स काफ़ी दिए भाई ने, और विकेटें नहीं निकाली। ये अगेन दिक्कत यही है, राशिद खान को निकालनी पड़ेगी विकेटें। राशिद खान ही है मेन स्पिनर, और एक लौता स्पिनर। वाशी को तो ओवर दी नहीं बॉलिंग करने के लिए, तो राशिद खान को ही कंट्रोल करना था स्पिन डिपार्टमेंट, वो कर नहीं पाया। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर्स 53 रन्स, 1 विकेट। काफ़ी महंगा रहा प्रसिद्ध कृष्णा। बट उसकी ओवर में 2 कैचें छूटी है रजत की।
क्या पता प्रसिद्ध कृष्णा महंगा रह जाता, बट बाकी लोग इतने ज़्यादा ना पीटते, ना पीटे जाते, कुछ कह नहीं सकते। तो ठीक ठाक डाला था, बट अगेन बाद में तो फिर किसी के लिए कुछ रहा ही नहीं। रजत के अगेंस्ट बहुत महंगा रहा प्रसिद्ध, बाद में बहुत महंगा रहा। 4 ओवर्स 53, एक विकेट, 2 विकेटें हो जाती। रजत रजत का वो कैच, कोई भी कैच पकड़ा जाता, बात शायद कुछ और होती, रिजल्ट कुछ और होता। कुलवंत पहला ओवर आई थिंक 3 रन दिए थे, और फिर सेकंड ओवर में 28 रन दिए थे। बहुत महंगा रहा है कुलवंत। पहली ओवर जिस हिसाब की डाली थी, मुझे लगा यार ये लड़का कुछ कर जाएगा, बट समझ नहीं आया नए नए लड़के को क्यों खिलाया। उसको ही कंटिन्यू करते, या तो अशोक शर्मा को ले आते, या उसको अरशद खान को ले आते, क्योंकि उनके पास गेम टाइम था। भाई ने तो खेला ही नहीं कुछ लीग स्टेज में। तो ये कॉल मुझे समझ नहीं आया गुजरात की तरफ से। 76 रन्स, एक ही विकेट डाउन पावर प्ले में। पार्टनरशिप्स पे चलते हैं। 12 बॉल में 21 ओपनिंग पार्टनरशिप, फिर 38 बॉल में 72, फिर ये जो फिनिशिंग थी, जो आखिरी की 3 पार्टनरशिप्स, इसमें 45 बॉल में 95 रन्स, कुणाल एंड रजत के बीच। फिर डेविड एंड रजत के बीच 11 बॉल में 25, और रजत एंड जितेश के बीच 12 बॉल में 40। हाथ पैर ही नहीं मारने दिए गुजरात वालों को आखिरी के 6 ओवरों में। ओनली 1 वे ट्रैफिक आरसीबी की तरफ से पहली इनिंग ख़त्म करते टाइम। और फिर दूसरी इनिंग जैसे शुरू हुई, वैसे ही गुजरात हार गई। 5 विकेटें खो दी उसमें, पावर प्ले में। 51 रन्स और 5 विकेट्स डाउन गुजरात, 255 का चेस करती हुई। 19.3 ओवर्स में बोल्ड आउट हो गए। 162 रन्स पे बोल्ड आउट हो गए। साई सुदर्शन 9 बॉल 14 रन। बैट छूट गया था हाथ में से। बैट ऐसा नहीं था ऊपर चली गई थी, साइड पे चली गई थी, बैट पीछे गई थी। शायद कह सकते थे कि यार बैट पीछे गई है तो सिंगल भागने की जगह बैट के पीछे भाग लेता, या खड़ा रह के नीचे से पैर ही मार देता, शायद विकेट बच जाती। बट हीट ऑफ द मोमेंट, चलो हो जाता होता है इन द मोमेंट। रिएक्शन सबका अलग अलग ही होता है। तो ठीक है, ठीक है। भाई को लगा भाग लेते हैं, भाग लिया। उसको लगा लगेगी नहीं विकेटों पे। किस्मत टेढ़ी थी गुजरात की कल रात, कि लग गई विकेटों पे बैट। फिर शुभमन गिल 7 बॉल 2 रन, 7 बॉल 2 रन, और भुवी ने क्या बोल्ड मारा है गिल को। गिल पता नहीं फ्लिक करने गया था, पता नहीं पैड पे से वो खेलने गया था, और भुवी का बॉल पड़ते ही सीधा पैड और बैट के बीच में से गया है, और विकेटें उड़ाई है भुवी ने। कमाल। उसके बाद जॉस बटलर 11 बॉल 28 रन। ये वाला स्टार्ट चाहिए था ऊपर से, कोई भी दो ओपनर से। हालांकि सुदर्शन ने थोड़ा बहुत वो स्टार्ट लिया था, 155 का वो स्ट्राइक रेट बन रहा है, बट उसने बाउंड्रीज अच्छी खासी लगाई थी। स्ट्राइक रेट को तो क्या ही देखोगे, 10-12 बॉल में स्ट्राइक रेट को तो क्या ही देखोगे। बाउंड्रीज उसने अच्छी खासी लगाई थी। अच्छा खासा हार्ड हिटिंग शॉट्स खेले थे उसने, बट यार इम्पैक्ट नहीं आ पाया, लंबा नहीं खेल पाया। अगेन बैट के पीछे अगर भाग लेता, बैट को कंट्रोल कर लेता पैर मार के या कुछ करके, शायद बच जाता, बट यू नेवर नो। और शुभमन गिल 7 बॉल में सिर्फ 2 रन यार। 7 बॉल में तो उड़ा के रखना चाहिए था शुरू से ही। गुजरात एंड आरसीबी का ही वो मैच था। पता नहीं कौन सा मैच था, कौन सा नंबर का वो मैच था, बट लीग स्टेज में उनका मैच था। शुभमन गिल ने पावर प्ले में उड़ा के रखा था भुवनेश्वर को एंड हेजलवुड को। और जिस इंटेंट से वो खेला था, उसी इंटेंट की वजह से आरसीबी उस मैच में बैकफुट पे गई थी। आज वो इंटेंट नहीं आ पाया, अनफॉर्चुनेट गिल का। फिर बटलर 11 बॉल में 28, इम्पैक्ट अच्छा डाल के गया है, बट काश काश लंबा खेल के जाता।
हो नहीं पाया बटलर बटलर से। चलो ठीक है। बोल्ड हो गया है बाय हेजलवुड। फिर निशांत, मौका गंवा रहा है ये लड़का। आज एक पिछले कौन से एक दो मैच में भी एक अच्छा खासा चांस था भाई के पास, नाम बनाने का, एक रेप्यूटेशन बनाने की। आज भी एक बहुत बढ़िया चांस था कि क्वालिफायर निकाल के रखा है भाई ने ये कहलाने का, बट गवा बैठा। पता नहीं उसने इनटू द बॉडी डाली थी बॉल राशिक ने, और वो पता नहीं फंस गया था ना, वो शॉट प्ले कर पाया ना वो पुश कर पाया, पता नहीं। बस जैब ही किया उसने बॉल को, और कॉटन बॉल्ड हो गया भाई राशिक। फिर वाशी 8 में 8। होल्डर 3 बॉल डक। हाँ, राहुल तेवतिया हाथ पैर मार के गया है। 43 बॉल में 68 स्टार्ट बहुत स्लो लिया था भाई ने, बट अगेन कोई फर्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि अकेला तो वो मैच नहीं निकाल पाता। 5 विकेटें खो दी थी पावर प्ले में, तो वहां से तो मैच नहीं निकलता। 250 का प्लेस नहीं, 250 का चेज नहीं होता अगर पावर प्ले में ही 5 विकेटें खो दो तो। राशिद खान ये 9 बॉल 8 रन, और उसने एक छक्का मारा है। आई थिंक 7वीं बॉल पे उसने छक्का मारा था उसकी, और वहां पे पता नहीं कुछ 140-50 कुछ चाहिए थे। ओवर्स में बोल रहा हूँ, बॉल्स में बोल रहा हूँ, कितने बचे हुए थे। और वहां पे लोगों को लगा ओ राशिद कैन प्ले वेल फलाना ढिमका। अरे भाई लॉजिक लगाओ यार, नहीं होता ये चीज। आरसीबी 100% जीत रही थी, देखना ही ये था कि 100 रन के से ज्यादा या 100 रन से कम, यही देखना था। उसके बाद रबाडा 5 बॉल 9 रन, एंड सिराज 13 बॉल 5 रन, और उसने आई थिंक जो चौका मारा है वो पहले ही या दूसरी बॉल पे ही लगा दिया था सिराज ने। लगा शायद डीएसपी साहब गिरफ्तारी कर लेंगे किसी का, बट हो नहीं पाया। प्रसिद्ध कृष्णा नॉट आउट गया है 7 बॉल में 6 रन बना के। प्रसिद्ध कृष्णा कह रहा है भाई मैं तो कैचेस क्रिएट किए थे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी, तुम लोग को नहीं जीतने, मैं क्या करूं। तो वो वाली बात। बॉलिंग पे चलते हैं। बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी आरसीबी की। ये एक्स्ट्रास भी चलो ठीक ठाक थे। क्या नाम है इसके, 7 थे। हाँ, 6 वाइड और एक नो बॉल, ठीक ठाक थे। जेकब डफी एंड हेजलवुड दोनों इकट्ठे खेल गए, क्योंकि ऊपर से वो बेथल एंड सॉल्ट वाली वो जगह खुल गई, क्योंकि वेंकी आ गया वहाँ पे। तो डफी एंड हेजलवुड का सूत बैठ गया दोनों को इकट्ठे खिलाने का। जेकब डफी 4 ओवर्स 39 रन्स 3 विकेटें। जेकब ही जॉश है, जॉश ही जेकब है। जॉश हेजलवुड 4 ओवर्स 39 रन्स 1 विकेट। दोनों ने कमाल की बॉलिंग डाली है। और भुवी भुवी की तो क्या बात करें भाई, 6 विकेटें हो गई इस सीजन। आई थिंक आरसीबी के लिए हाईएस्ट उसका है, हर्षल पटेल का, आई थिंक 32 या 33 कुछ करके। अगर हार जाती आरसीबी तो शायद चांस बनता कि क्वालिफायर 2 में 2-3 निकाल ले, फिर फाइनल में भी 2-3 निकाल ले, तो फिर हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर आरसीबी ओवरऑल बन जाता इन अ सीजन। बट अब वो नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक 6 विकेटें चाहिए, 6-7 विकेटें चाहिए वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और फाइनल में 6-7 विकेटें तो नहीं आती। 2-3 निकाल सकते हैं भुवी, नो डाउट, बट 6-7 विकेटें बहुत हो जाती है। और वो भी T20 मैच में एक बॉलर 6 विकेटें निकाल रहा है, बहुत बड़ी बात हो जाती है वो। भुवी 4 ओवर्स 28 रन 2 विकेटें, कमाल का बॉल डाला है चारों पेसर्स ने। राशिक को भी नहीं भूलते। 3 ओवर 1 मेडन रन ओवर, 3 ओवर में से वो 1 मेडन ओवर, 24 रन्स और 2 विकेटें। कृणाल पांड्या 3.3 ओवर 16 रन्स और 2 विकेटें। और रोमारियो शेपर्ड तो अपनी वाली पे ही आ गया था, 1 ओवर में 15 दे के चला गया है। फॉल ऑफ विकेट बहुत गंदा, कोई पार्टनरशिप बन ही नहीं पाई गुजरात की। अगेन टेम्पलेट गुजरात के अगेंस्ट यही है, सॉरी टेम्पलेट कह रहा हूँ, गेम प्लान यही है। 3 में से 2 निकाल दो, ऊपर की टॉप ऑर्डर में से 2 निकाल दो जल्दी। 17 पे 1, 27 पे 2 आउट हो गए। फिर बटलर पे ही पूरा आन पड़ा था, बटलर क्या करता क्या नहीं। बटलर को पता था अगर ये चीज़ होना है तो पहली बॉल से जाना पड़ेगा, उसका इंटेंट एकदम सही था, बट वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। वहाँ पे फिर धरे गए।
27 पे 2 से 51 पे 3, 51 पे 4, 51 पे 5, मैच यहीं पे खत्म हो गया था। 5 विकेटें खो दी पावर प्ले में, यहीं पे खत्म हो गया था। अगर 3 खो 3 खोई होती शायद मान भी लेते कि नज़दीक जा सकते हो, बट अगेन कोई और टीम होती तो मान सकते थे। गुजरात के लिए अब बहुत मुश्किल है मानना, क्योंकि टॉप ऑर्डर ही ऐसे है कि वो आउट होके नहीं देते, और जिस दिन आउट होते हैं फिर पूरी टीम आउट होके देती है। पावर प्ले वहाँ से 76 रन्स, 1 विकेट डाउन, यहाँ पे 51 रन्स, 5 विकेट डाउन। बहुत ही खराब पार्टनरशिप्स थे ही नहीं। 15 बॉल में 17 ओपनिंग, फिर 4 बॉल में 10, 10 में 24, फिर 0-0, 16 में 14, 13 में 13, 5 में 10, फिर एकदम नीचे 41 बॉल में 68 रन्स। बट मैच तो बहुत पहले ख़त्म हो गया था, और फिर 8 बॉल में 6 रन फिनिश करने के लिए मैच को। तो आरसीबी यहाँ पे जीत चुकी है बाय 92 रन्स अगेंस्ट गुजरात। ये है फर्स्ट क्वालिफायर का रिजल्ट। आरसीबी पहुंच चुकी है फाइनल में, और आरसीबी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है अब। आरसीबी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है। गुजरात के लिए मुश्किल होके रखा है, क्योंकि अब एलिमिनेटर है कल। कल कह रहा हूँ, आज। आज एलिमिनेटर है। आज कोई भी कुछ भी कर सकता है। राजस्थान वाले कुछ भी कर सकते हैं, हैदराबाद वाले कुछ भी कर सकते हैं। हैदराबाद में ज़्यादा टुल्ले भरे पड़े हैं राजस्थान से, तो हैदराबाद के चांसेस उस हिसाब से ज़्यादा है फेल होने के। पर राजस्थान वाले ये है कि ऊपर से अगर बच्चे नहीं चले, जायसवाल एंड वैभव नहीं चले, उनका भी बहुत मुश्किल मुश्किल होके रखा है। कैप्टन्स पैट कमिंस एक साइड, रियान पराग एक साइड, दोनों की कैप्टनसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और पैट कमिंस ने ये प्रूव किया हुआ है। उसने इंटरनेशनल में भी, और ये लीग्स वगैरह में भी। ये मैच कहाँ पे होगा ये देख लेते हैं। मुल्लापुर में है ये मैच, न्यू चंडीगढ़, राजस्थान एंड एसआरएच के बीच। कौन जीत रहा है? बॉलिंग उधर से जोफ्रा आर्चर ही है। जोफ्रा आर्चर ही है। रवि बिश्नोई को खिला नहीं रहे। जडेजा का पता नहीं ढंग से यूज़ नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। मुश्किल है, बट आई थिंक एसआरएच जीत जाएगी। अगर इन 4 टीम में से एक टीम है जो दम रखती है एलिमिनेटर खेल के, क्वालिफायर 2 खेल के फाइनल में पहुंचने का, और शायद फाइनल जीतने का, सबसे ज़्यादा चांसेस है एसआरएच के, क्योंकि वो डर के नहीं खेलते। जस्ट बिकॉज कि वो डर के नहीं खेलते, उनके वो माइंडसेट बहुत क्लियर है, क्या करना है, कैसे खेलना है। ट्रेविस हेड, आई थिंक उस पर काफ़ी डिपेंड करेगा और ट्रेविस हेड क्या करता है, क्योंकि उधर से जायसवाल एंड वैभव दोनों तो इम्पैक्ट डाल के जाएंगे, भले वो बड़ा इम्पैक्ट हो छोटा इम्पैक्ट हो। ट्रेविस हेड को सपोर्ट करना पड़ेगा, अभिषेक शर्मा को। ईशान किशन, हेनरी क्लासन, नीतीश रेड्डी, ये तो फिक्स्ड है कि उनको क्या करना है। अनिकेत वर्मा को डालो यार, अनिकेत वर्मा को डालो। उसकी कहीं ये ना हो कि उसकी कमी मैच हरवा दे। अनिकेत वर्मा को डालो। आई थिंक एसआरएच जीत रही है। आई थिंक उनके चांसेस अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो क्लियर माइंडसेट के साथ आते हैं, क्या कैसे खेलना है कैसे नहीं। और उनकी बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी है। पैट कमिंस है, वो प्रफुल्ल है, और कौन लड़का है वो, शाकिब है। स्पिनर्स भी अच्छे हैं, वो दुबे, हर्ष हर्ष हर्षल हर्ष दुबे, और शिवांग कुमार, अच्छे खासे स्पिनर्स है। नीतीश रेड्डी भी है, क्या पार्ट टाइम कह रहा हूँ, ऑलराउंडर, पेस ऑलराउंडर भी है। तो आई थिंक एसआरएच का थोड़ा अच्छा लग रहा है चांसेस। प्रेशर में राजस्थान होगी, राजस्थान होगी प्रेशर में। अगर वैभव जल्दी आउट हो गया फिर तो फुल ऑन प्रेशर में। आई थिंक एसआरएच के चांसेस अच्छे हैं और वो जीत जाएगी। और यहीं पे ख़त्म करते हैं कल का मैच और आज की प्रिडिक्शन। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना कौन जीत रहा है एसआरएच एंड राजस्थान के बीच, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। हम लोग कल मिलते हैं एलिमिनेटर के रिजल्ट के साथ।